हेलो गाइस, इस वीडियो का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बीमिंग वहां से चलते चलते एक बास्केटबॉल के ग्राउंड के पास से गुजर रहा था। उसे टेढ़े मेढ़े लड़खड़ाते हुए चलते देख आसपास के लोग उसे कुछ अलग ही नजरों से देख रहे थे। उसी समय उसके पैर के पास एक बॉल आकर टकराता है और वो बॉल जिनका होता है वो उसे चिल्ला के बोलते हैं, ओए डूड, जरा हमें वो बॉल फेंक दो तो। बीमिंग उस बॉल को जैसे तैसे उठाता है लेकिन वो वापस से छूट कर नीचे गिर जाता है। बीमिंग उस बॉल को उठाने के लिए वापस से झुकता है लेकिन वो बॉल वहां से थोड़ा लुढ़क जाता है और बीमिंग सोचता है, अरे यार ये क्या हो रहा है इसे। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज आता है और वो लोग बोलते हैं, जरा वहाँ देखो, क्या वो हमारे बास्केटबॉल टीम का कैप्टन नहीं है। वो बंदा बीमिंग के पास जाकर बोलता है, मैं भूल ही गया था कि तुम तो अपंग हो। बीमिंग उसे देख के बोलता है, लिन के। तभी सामने वाला बंदा थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में बोलता है, तुम अभी भी स्कूल में ऐसे लड़खड़ाते हुए क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम एक मजाक के जैसे लग रहे हो? बीमिंग, क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम बहुत ही टफ गाय हो जो कि कभी हार नहीं मानता, लेकिन तुमने जिद्दी बनकर अभी मेरा दिल ही तोड़ दिया। और वो उस बॉल को बीमिंग की तरफ करते हुए बोलता है, अब दिखावा करना बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई महान व्यक्ति हो? तुम बहुत ही खतरनाक कार एक्सीडेंट से गुजरे लेकिन अब भी स्कूल आते हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या तुम ये चाहते हो कि सारे लोग तुम्हारी वाहवाही करें? जाओ और अपने लिए एक व्हीलचेयर ले लो और अपने भाग्य को स्वीकार करो। तुम स्कूल में खुद को दिखाकर ऐसे बेइज्जत मत हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम कोई हीरोइक कैप्टन हो जो कि सारे लोगों को चैंपियनशिप के लिए लीड करेगा? ऐसा सपना देखना बंद कर दो, तुम्हारा लाइफ अभी खत्म हो चुका है। बीमिंग उसकी बातों को चुपचाप सुनते हुए बोलता है, मुझे पता है लेकिन तुम्हारा थैंक यू कि तुमने मुझे उनके नकली सिंपैथी से कंपेयर किया। तुम्हारी ऐसी बातों से मुझे और भी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर स्कूल के बाद जाता है। बीमिंग से कोई बोलता है, तुमने इतना देर क्यों कर दिया? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने अपने लिए कोई छाता नहीं लाया ना? चलो साथ में जाते हैं। और इस लड़की का नाम सू है। बीमिंग तभी उससे बोलता है, तुम्हें इस तरह से मुझे स्कूल में डिफेंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें भी मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। मैं उन सब लोगों का आदी हो चुका हूँ लेकिन तुम डिफरेंट हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो। तभी से उसके पीठ में एक मुक्का मारती है और बीमिंग उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझ जैसे ऐसे कमजोर आदमी को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो? सू तभी उससे बोलते, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ना, पहले अपने बारे में सोचो, समझे डमी। और वह अपने बचपन के दिनों को याद करती है और बोलती है, जब भी दूसरे बच्चे उसे परेशान करते थे तब इसने मुझे बार बार प्रोटेक्ट किया। उसे सामने खड़े देख बाकी बच्चे बोलते हैं, क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? बीमिंग वहाँ से आगे जाते हुए बोलता है, अगर मैं कल टेस्ट में फेल हुआ तो ये सब तुम्हारा गलती होगा। और सू बीमिंग की तरफ देखते हुए बोलती है, तुमने मुझे कई बार प्रोटेक्ट किया लेकिन अब ये मेरा बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। सो उससे बोलते, मैं तुम्हें अपना नोट दे दूंगी पर तुम पहले इस अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। वो दोनों इसी तरह अपना हंसी मजाक करते हुए वहाँ से जा रहे थे। तभी एक बंदा बीमिंग से टकराता है, फिर अपने बाजू को पकड़ते हुए बोलता है, इसने मेरा बाजू तोड़ दिया। उसका साथी इसकी आवाज सुन के बोलता है, क्या हुआ बॉस? तभी उसका साथी बीमिंग के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, तुमने मेरे बॉस के बाजू को तोड़ा है, अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? तभी बीमिंग उससे बोलता है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि लोगों से पैसे ऐसे लूटने का ट्रिक बहुत पुराना हो चुका है? उनका दूसरा साथी एक नाइफ को निकालते हुए बोलता है, ओ तो तुम टफ बनने का एक्टिंग कर रहे हो, लगता है तुम्हें बात कुछ अच्छे से समझ नहीं आया। बीमिंग भी उस चाकू को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद वो माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना सर, पर मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। ये सुनकर वो गुंडे बोलते हैं, तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए ब्रो, तुम्हारे जैसा एक अपंग जिसे की इतनी हॉट गर्लफ्रेंड मिली है, इसका मतलब कि तुम कोई अमीर बंदे होगे। बीमिंग घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, जरा रुकिए, इस तरह वायलेंस का यूज मत करो, मेरे पास जितने भी पैसे मैं सारे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें जाने दो, ठीक है? एक बंदा उसके पास आते हुए बोलता है, तुम्हें ये बात पहले बोलना चाहिए था, लेकिन अब तुम इस जगह से नंगे होकर जाओगे, ये तुम्हारे इस बुरे बर्ताव के लिए तुम्हारा पनिशमेंट है। सू इनकी ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बीमिंग सू को देखकर सोचता है, इनके पास चाकू भी है, चाहे सू फाइटिंग में जितना भी माहिर क्यों ना हो, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। फिर वो उनसे कहता है, मैं अपने कपड़े उतार दूंगा लेकिन डील के मुताबिक तुम हमें यहाँ से जाने दोगे। वो गुंडे बोलते हैं, ये तो तुम्हारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सीन में बीमिंग अपने सारे कपड़े उतार देता है। हम देखते हैं बीमिंग के एक हाथ और एक पैर रोबोटिक होता है, मतलब कि लोहे का होता है। वो गुंडे उसे देखकर बोलते हैं, तुम किस प्रकार का मॉन्स्टर हो ब्रो, तुम तो बिल्कुल आयरन मैन लग रहे हो। और वो हंसने लगते हैं, मुझे लगा ही था कि तुम स्पेशल हो, पर मुझे ये नहीं लगा था कि तुम एक स्पेशल अपंग होगे। तभी बीमिंग उनसे बोलता है, क्या अब हम जा सकते हैं? एक बंदा उसका पर्स चेक करते हुए बोलता है, बॉस इसके पास बस 100 युआन है। फिर वो बीमिंग से बोलता है, क्या तुम हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हो? उसका बॉस तभी उसका बाजुओं को देखते हुए बोलता है, लेकिन इसके नकली बाजू तो बड़े ही एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तुम लोग अब किसका इंतजार कर रहे हो? वैसे भी ये तो बस एक मलबा है, इसे कोई भी बाजुओं की जरूरत
जरूरत नहीं है। तभी एक बंदा जाकर उसके आर्टिफिशियल बाजू को उखाड़ देता है और बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस फेक बाजू से खुद को नॉर्मल कर सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम सपना देख रहे हो। वो बंदा अपने चाकू से खेल ही रहा था कि तभी सू उसके चेहरे पर अपने घुटने से मारकर उसे पीछे उड़ा देती है और उनसे बोलती है उसका बाजू हमें वापस करो। टोपी वाला बंदा जो कि बीमिंग के पास खड़ा होता है वो उसके सर में मारते हुए बोलता है, कितनी बेकार बात है, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक लड़की का सहारा लेना पड़ता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद को मार चुका होता। किसी मलबे के जैसे जीने से अच्छा तो यही है। साथ ही बीमिंग के सर से खून भी निकल रहा होता है और वो उससे फिर सर से पकड़कर उठा लेते हैं। बीमिंग तभी सू से बोलता है, मेरी चिंता मत करो और तुम यहाँ से बस भाग जाओ। सू थोड़ा गुस्से में बोलते, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? टोपी वाला बंदा बीमिंग के गले में चाकू रखते हुए बोलता है, ओ तो तुम इस कचड़े का सच में परवाह करती हो? तुम वहीं पर खड़े रहो और जरा भी मूव मत करना, नहीं तो। तभी सू बोलते, तुम जैसा मुझे करने को बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस उसे कुछ मत करना। उससे जिसने लात मारा था वो बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और सू को हाथों से पकड़कर उसे दीवार में सटा देता है और उससे बोलता है, अब तुम मेरी भरपाई कैसे करोगी? और वो उसके चेस्ट की तरफ अपने चाकू को ले जाते हुए बोलता है, क्या हमें? इधर बीमिंग उसे ऐसा करते थे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, उससे दूर रहो तुम कमीने। तभी एक बंदा उसके सर को पकड़कर उसे जमीन में पटक देता है और बोलता है, तुम कचड़े कहीं के चुप रहो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो फाइट बैक करने का भी ताकत नहीं है, तो यहाँ हीरो बनने का एक्टिंग मत करो तुम जोकर कहीं के। साथ ही वो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, तुम इतने यूजलेस होने के लिए खुद को ब्लेम करो। बीमिंग वही जमीन में पड़े पड़े बोलता है, हाँ मैं यूजलेस हूँ, तो तुम मुझे पीट सकते हो, बेइज्जत कर सकते हो, चाहे जैसा तुम चाहो मेरे साथ कर सकते हो। फिर वो अपने हाथों को जमीन में रखते हुए पूरी ताकत से उठता है और उस बंदे को अपने कंधे से मारते हुए बोलता है, लेकिन उससे दूर रहो। फिर वो जल्दी से भागकर सू के पास वाले बंदे को अपने कंधे से जाकर टक्कर मारता है और बोलता है उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी उसे कुछ नोटिस होता है, वो देखता है कि उसके पेट के पास उस बंदे का चाकू धंसा होता है, साथ ही उसके मुंह से खून भी निकल जाता है और वो सोचता है उस एक्सीडेंट के बाद मैंने अपना भरोसा ही छोड़ दिया था, लेकिन सुजुएर तुमने मुझे एक होप दिया, तो मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा किसी भी कीमत में, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत ही कमजोर हूँ, मैंने तुम्हें फिर से रुलाया, प्लीज मुझे माफ करना। और सू उससे बोल रही होती है, मैं एम्बुलेंस को बुला रही हूँ। बीमिंग अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है, शायद मैं जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता, और उसे अपने पिछले बातें याद आने लगती है जहाँ पर उसका और उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी मॉम उससे बोलती है, मिंग मेरी बात को सुनो, अगर तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ ना भी हुई तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। बीमिंग तभी चिल्लाकर बोलता है, नहीं हम दोनों साथ जिएंगे, अब मुझे अपना हाथ दो। उसकी मॉम तभी उससे माफी मांगते हुए बोलती है, मिंग मुझे माफ करना, तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम जितना ज्यादा जियोगे तुम्हारे लिए उतना ही उम्मीद होगा, मुझसे वादा करो। उसकी माँ इतना जख्मी होने के बावजूद ये बात मुस्कुराते हुए बोल रही थी। तभी उनका कार ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। डॉक्टर्स उसका सर्जरी करते हुए आपस में बात करते हैं, ये बच्चा इतने भयानक कार क्रैश होने के बाद भी अभी तक जिंदा कैसे है? चलो अब जल्दी से सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ, इसका दाहिना हाथ और दाहिना पैर पूरी तरह से बेकार हो चुका है, हमें इसे अभी काट कर अलग करना होगा। बीमिंग अभी भी अपने मन में बोलता है, मॉम मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिंदा रहूंगा। कुछ टाइम बाद सू उससे मिलने के लिए आती है और बोलती है, तुम अब जाग गए हो, कितनी अच्छी बात है, मुझे लगा था जैसे कि तुम कभी नहीं जागोगे। और उसके आंखों से खुशी के आंसू भी गिर रहे होते हैं। बीमिंग कसरत करते हुए बोलता है, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? और वो बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहा होता है, साथ ही उसके आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं और वो बोलता है, कोई तो मेरा जवाब दो। उसी समय आसमान में एक लाइट दिखने लगता है और आसपास बहुत ज्यादा बिजलियां भी कड़क रही होती है। वो लाइट सीधे जाकर बीमिंग के पास गिरता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दो। थैंक यू।